हरियाणा में एक कहावत है, जिसका खुट्टा मजबूत होता है ना, वो बांसुरी से कितना भी उछले कितना भी कूद ले भाई, वो ये होता है कि हमेशा खुट्टा उसके हाथ में उखड़ के नहीं आएगा, उसके साथ साथ नहीं उखड़ेगा। और जो बांसुरी है ना, जो है डांगर, जो कितना उछल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जिसका खुट्टा मजबूत नहीं होता ना, वो बेचारा जरा सा उछलेगा तो उसका जो खुट्टा होता ना लटक जाएगा, उसकी गर्दन में ही अटक जाएगा, यूं समझो, अटक पटक के किसी तरह उसकी जान को आफत में कर देगा। वही कहावत भाई हमारी लड़कियों के ऊपर भी सिद्ध होती है, सिद्ध होती है भाई। जब भी आप अपनी बेटी के लिए भी लड़का देखने जाओ ना, तो उसकी और कुछ करो ना करो भाई, ये जरूर देखना कि उस लड़के की, उसकी खुद के घर में कुछ चलती है या नहीं है, उसकी कोई इज्जत है कि नहीं है, उसकी कोई बात मानता है नहीं मानता है। क्योंकि मैंने कई बार देखा है, मैंने क्या सबने देखा है, जिस लड़के की अपने घर में चलती होगी और उसकी भाई सब अपने भाई मानते होंगे, तो समझो भी तुम्हारी बेटी की भी इज्जत होगी, उसकी भी सब मानेंगे उसकी बात, ठीक है ना। अगर भाई उस लड़के की नहीं चलती होगी ना, तुम्हारी लड़की से कितनी भी गुणवान है, कितनी भी सुशील है, सब कुछ उसको आता है, मतलब सर्वगुण संपन्न है, खूब बढ़िया तरीके आपने अच्छी शिक्षा देकर उसको भेजा है, सिलाई बुनाई कढ़ाई हर चीज में पारंगत है, लेकिन फिर भी भाई उसकी कोई कदर नहीं होगी, उसकी कोई कदर नहीं है। क्योंकि उसके भाई जो उसका है ना घर वाला, जब उसकी कदर नहीं है तो लुगाई की कदर नहीं होगी। क्योंकि लुगाई की कदर आदमी के पीछे होती है, जब उसके आदमी की कदर नहीं होगी तो उसकी कदर कौन करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। उसकी तो सही बात भी झूठ, उसके सारे गुण भी अवगुण हो जाएंगे। कभी भी आप नोट करना, अगर आप कभी भी जाओ अपनी बेटी की लड़का देखो, तो बस ये बात जरूर ध्यान रखना कि वो लड़का या तो अकेला हो, क्योंकि अकेले की तो भी चलेगी। अगर ये 2 भाई है या 3 भाई है 4 भाई है, तो ये ध्यान जरूर रखना कि उस लड़के की अपने परिवार में कितनी चलती है, उसकी कौन कितनी मानता है, उसके भाई बात करने का क्या लहजा है क्या नहीं है। क्योंकि कई बार मैंने ये देखा कि एक भाई की तो पूरे परिवार में बिल्कुल भी नहीं चलती, बिल्कुल भी नहीं चलती उसकी, और बाकी एक की इतनी चलती है। तो उसकी वजह से पता क्या, उसकी पत्नी को चाहे कुछ आता हो ना हो, तो 100 कमियां हो 100 ऐब हो, लेकिन फिर भी ना उसकी इज्जत होएगी, रिश्तेदार भी उसकी इज्जत करेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी भी चलती है, उसके खसम की चलती है भाई, उसके आदमी की चलती है, तो भाई उसकी तो अपने आप ही भाई मान सम्मान होगा। लेकिन जिसके आदमी की नहीं चलती ना, तो उसकी भी नहीं चलती। वो बेचारे कितना भी काम धंधा सब कुछ कर ले, उसे तो गवार कहेंगे, उसे तो अनपढ़ कहेंगे, उसे तो कहेंगे नोई है, या तो नोई है, उसे बेरा है, इसका भी इसकी होड़ लेने वाला कोई है ही नहीं, इसके पल्ले बांध रखे वो है ना, इसका ध्यान रखा, वो तो बाकी कौन रखेगा, नो बताओ, कोई ना रखे। और वो सोचेगी वो मैं तो अपने भाई नए नए सपने लेकर आई हूँ, मेरा तो पति मेरा साथ देगा, नू देगा, साथ भी वो देगा जिसके परिवार में कुछ चालती होगी ना। कई होते हैं डब्बू किस्म के भाई, बड़े ना कही तो बड़े की सुन ली, छोटे ना कही छोटे की सुन ली, पड़ोसिया की सुन ली, रिश्तेदार ना कही रिश्तेदार की सुन ली, फिर के ना तो उसकी खुद इज्जत होती ना, फिर इसी उसकी फिर लुगाई क्यों है, लुगाई के साथ साथ जब कालू से बालक भी हो तो बालका की भी इसी इज्जत हो है कि मैं इज्जत नहीं होती भाई। सही बताऊं, सही बात तो यह है भाई, अपनी बेटी के लिए खूब जांच परख कर करना है। चाहे सुसाद 1 महीने तो ऊपर टाइम लग जाए, 2 महीने लग जाए, 4 महीने लग जाए, पर दाऊ जाकर ना भाई बार चक्कर काट कर देखो, जिसके लिए अपनी छोरी ना बंद हो गए कि भाई छोरे की कुछ कि मान सम्मान उसे घर में है कि नहीं है। कभी बस वो कमान वाली मशीन हो, बस कमाया यार माँ बाप ही दे दिया, कमाया माँ बाप ही दे दिया, बाकी उसका कोई अहमियत ही नहीं है। बस वो तो सारी कमियों का ठेरा बस छोरे पे फोड़ा जाता हूँ। कई बार देखा है, जो घना कमावागा कुछ नहीं बोला, सारी की जो कुछ भी गलती कोई भी करेगा ना, उसके सिर पर फुटेगा, और फिर वो जो इसके पल्ले बंद जाएगी बेचारे, उससे नहीं देखा जाएगा। और फिर कि मैं बोल लेगी ना, और कि मैं अपने आदमी के प्रति बोल लेगी कि देख भाई ये इतना कम आ रहा है धमा रहा है, लेकिन फिर भी इसकी नहीं चलती है ना, कोई इसकी सुनता है, चल मत सुनो, कम से कम जो इसके भी मान सम्मान है वो तो करो। वो ना तो उसने कोई मान सम्मान देवे ना कुछ देवे, वो उसके हक के लिए बोलेगी, अपने हक के लिए बोलेगी ना, तो फिर बस पूरा परिवार लोग, सास ससुर देवर जेठ सब कुछ पीछे लग लेगा, या तो भी बहुत बोले है कि इससे का सब कुछ लग गए, ये भाई के हमारा कुछ नहीं लगता, अरे थारा लग गया तो इसका मान सम्मान करो न, थारा लगता होता तो हम सब कुछ करते इसका ना हम इसकी एक सुनो ना, हमने नु बेरे के पैर है के ना पैर है, इसे जिसके भी छोटे हो गए कपड़े इसने दे दो, किसी का कुछ उतरन हुई इष्टि दे दो, जूते खराब है जानता भाई नु एक तरह काम हिस्सा है, तू पैर क्यों भाई ऐसा क्यों है, कमान धमान में तो वो सब ताक गए और उतरन थारी पैर है, फिर वो क्यों, ये क्या मतलब है। जब लुगाई बोल रहा है तो वो बेवकूफ ऐसा होगा कि किसी चालते नहीं, उसे बेरा नहीं क्या बोलू क्या नहीं बोलू, उन्होंने कहा तू चुप रह, उसने ऐसा डब्बू बना दिया, उसने नहीं मेरे बात करने का तरीका क्यों है। और फिर वो भी बहुत सी लुगाई उसके लिए बोल रहे हैं, तो उन्होंने कहा हाँ तेरे लुगाई तो बड़ी चंट है, तेरे लुगाई तो बहुत बोलते, तेरे लुगाई तो नू है, खुद भी उसके पीछे लगेंगे इसके लुगाई के पीछे, वो बेवकूफ भी वो भी और अपने माँ बाप की सुर मिला के उस लुगाई ने क्या मतलब अनाज होगा पीछा लाग देगा, तू नू क्यों बोली तेन नू के तन कहने की जरूरत के, अरे इसमें कहने की जरूरत नहीं, क्या पड़ोसिया ने कहने की जरूरत है, एक भी तेरी लुगाई यही आएगा तेरा कहेगी, तेरे बारे में यही तक आएगी, तेरा मान सम्मान इसका मान सम्मान है, जब कोई तेरी इज्जत नहीं करेगा तो इससे तो दुख होगा।
मन कही मेरे पीछे की मैं कहो ना कहो कम तक मेरे पति ने ढंग से रखो है, पर ना जब उसने ढंग से नहीं रखनी तो उसका तो होगा दिमाग खराब ना, फिर तेन कहेंगे उससे के ऊपर मार धड़ करके तू चुप हो जाओ, तू पिटेगी, तू नो होगी। यो है वे खुट्टा मजबूत ना होना, क्यों? क्योंकि उसका खुट्टा मजबूत तक होना और तो और पीछे ला घर आए है, उसका खसम भी उसके पीछे लाग ले, जिसके लिए वो उसके मान सम्मान के लिए खड़ी है। उस बेवकूफ को ये नहीं पता ये तेरे लिए लड़ाई कर रही है, तेरे लिए। आखिर भी इसको भी मान सम्मान दो, घर में क्या कमाता नहीं है, क्या कुछ करता नहीं है, फिर तुम इसके साथ ऐसा बोल रहे हो। नहीं, उसको इतनी अकल ही नहीं होती। इसको कहते हैं खुट्टा मजबूत ना होना। भाई अपनी बेटी के लिए भी खुट्टा मजबूत जरूर ढूंढो। खुट्टा मजबूत का मतलब ये नहीं कि कहीं बांध के आओगे, मतलब जिसके पल्ले बांधोगे, जिसके साथ उसकी शादी करोगे। और कई बार पता है क्या देखा है, किसी भी लड़की को कुछ भी नहीं आता करना, मैं को सुई में धागा पिरोना भी नहीं आता, उनका इतना मान सम्मान होता। क्यों? क्योंकि भाई उसके जो घर में जिसके पल्ले बंधती है ना, जिस बेटे के साथ, उसकी भी घर में चलती है, माँ भी सुनती है, बाप भी सुनता, भाई भी सुनते, रिश्तेदारी में भी सुनते हैं, तो उसकी तो भाई 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 होती है। जो उस औरत में खूब ऐब है, खूब निकम्मी है, नांगी बुच्ची सब तो वही होती है। क्यों होती है? क्योंकि भाई उसके आदमी का भी टोरा है तो लुगाई का अपने आप टोरा होगा। और इसी लुगाई में अभी सब की मारता होगा ना, सब कुछ आता होगा, पर उसके आदमी का टोरा नहीं हो तो जो कोई टोरा नहीं है, वो अभी उसके बराबर कर दिया क्या बिनू ये है। क्या कहना, राजा का गई तो रानी क्या लाई, दास का गई तो दासी क्या लाई है, नाई क्या गई तो नान क्या लाई। तो वह बात है भाई, अगर जिसके हिसाब से हम दोगे ना उसने, तो उसका टोरा वो ही होगा। ठीक है ना, हम दास का बंद हो तो दासी क्या ला देगी, राज्य दोगे तो रानी हो जाएगी। तो क्या मतलब बात बहुत बड़ी है और हमने लगा ये बहुत छोटी, पर इसमें कभी अमल करना, जरूर अमल करना। मैंने ऐसा देखा जो लड़कियां सर्वगुण संपन्न होती है ना, उनकी कोई गाँव उसमें ससुराल में कोई इज्जत नहीं होती। उसका अनुवे है। क्यों? क्योंकि भाई उसका भाई जिसके जो धनी है, जिसके हमने वो पल्ले बांधे, भाई उसका कोई वैल्यू नहीं है। उसकी वैल्यू नहीं तो ना तो थारी बेटी की वैल्यू, ना उसकी बच्चों की वैल्यू। ठीक है ना, और उसकी तो भाई सही बात भी गलत है। और जिसकी जो होते हैं ना, जिसके आदमी की खूब चला है, खूब चला डठोरा चला है, उसकी तो गधी की गलत बात भी सही, उसकी तो गलत बात भी सही। भाई ऐसा होता देखा है तो भाई मैं तो हाथ जोड़ के कहूँ भाई, जित भी जाओ अपनी बेटे सोच समझ के अच्छी दाऊ, जबकि तो अपने भाई अपनी बेटी का ब्याह करो। उसने भाई नू नहीं कि बाहर तारना है, छोरा बहुत शरीफ है, भाई छोरे में पीन का ऐब नहीं है, छोरा तो भाई कुछ फालतू कुछ उड़ाता नहीं, बहुत सिंपल है। सब सारी बात सही है, पर इतना सिंपल भी, इतना भी नादान नहीं होना चाहिए कि उसमें कोई भी कुछ भी कह दे, उसके घर में कोई वैल्यू ही नहीं हो, बस जबान खोलना है, ना जाने उसके मुंह में जबान ना हो। ठीक है ना, ईसा भी मन ना ढूंढियो। कई तरह सोचे भाई छोरा हमने ईसा ढूंढा है, के बताए ना तो बीडी का है, ना तो उसने ओडन पैरन का शौक, ना भाई छोरे बस कमान का बस तो नूड़े नू सोच लिए जो छोरे ना कमान का शौक है ना आज के जमाने में, और उसका ओडन पैरन का शौक नहीं है, बस कमान का है, तो नू सोचे उसे घर में कुछ नहीं चलती। यहीं पर समझ जाना, ये संकेत है, ये एक वार्निंग है तुम्हारे लिए, संकेत है कि हाँ भी इसे छोरे के ना पल्ले बांध दो। हाँ, अगर छोरा अकेला है तो बात दूसरी है, अगर 2-3 भाई है तो बार बार ये बात रिपीट कर रही हूँ, तो अच्छी तरह से ये मत सोचना कि हाँ इसमें ये नहीं है, अभी नहीं है, वो नहीं है, बोला है भाई, ये बोलता नहीं है, बस कमान पे ध्यान देता है, तो बस वो कमान पे ही ध्यान देगा, थारी बेटी पे भी ध्यान नहीं, तो भाई उससे को नहीं इज्जत रहेगा। थोड़े दिन में वो अभी से बिट करने लग जाए कि मेरे गधा पल्ले बांध दिए, इसने तो कुछ ना बोलन का, ना सूर, ना क्या है का सूर, इससे तो कोई भी कि मंदिर के घंटे की तरह टन देश में चला जाए है, इसने अपने लिए नहीं खड़ा होना आता। अरे वो काल के रिंगटे हुए फिर भी अपनी लुगाई के लिए स्टैंड लेकर खड़े हुए हैं कि बुझ मत ना, और तो बड़ा भी कुछ नहीं आता ना जाता है, भगवान जाने कितके है कितके नहीं है, वो भी अपनी लुगाई की इसी मात ले है भाई, कमाल है। चलो भाई वीडियो घनी लंबी नहीं करते, आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहती हूँ। और हाँ, एक ध्यान रखना, जब तुम अपनी बेटी के लिए लड़का देखने जाओ ना, तो ध्यान करना उसकी सास है ना, जब सारे मेल बैठे होते हैं, जब मर्द मानस बैठे होते हैं, तो वो आके जाते दांत फाड़ के तो नहीं बात करे, हाँ जी यानी कि ससुराल एक साइड बैठा है, मतलब कि छोरी का बड़ा ससुराल एक साइड बैठा, जेठ एक साइड, देवर एक साइड, लेकिन वह उछल खा रही है, का कसरे पितसरे एक साइड बैठे, पर वह उछल खा रहे, तो सोचा बड़ी कसूत लुगाई है, बहुत कसूत लुगाई है, या आदमिया में रंग चाट ढूंढा है, लुगाइया में इसकी ना बने, किसी ने समझ जाइए था बस।